माँ के सभी शक्तिपीठ का अपना अलग महत्व है क्योंकि यह माँ के शरीर के अंग हैं। क्या आप जानते हैं कि इन शक्तिपीठों के पीछे की कथा क्या है और इनसे माँ के स्वरूपों का क्या संबंध है? तो आइए जानते हैं माँ के इन धार्मिक स्थलों की कथा तथा उनका महत्व। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में 9 दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42 और पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4 और श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ की पौराणिक कथा। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार मुनियों ने एक समूह में यज्ञ आयोजित किया और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव भी इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को यह पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है, तो यह जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन सती वह नहीं मानी और प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद करके सती यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गईं। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता ने उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शिव को जब यह पता चला तो क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहां पर महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत
तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड करके पृथ्वी पर गिराते हुए, जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े या फिर उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां पर शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों पर माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया।